दोस्तों नथिंग ने इंडियन मार्केट में अपने नथिंग फोन 4A और नथिंग फोन 4A प्रो को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मुझे पता है कि अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें नथिंग फोन 4A प्रो स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर कुछ पैसे बचाकर नथिंग फोन 4A को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 1.5 के रिजोल्यूशन का फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि 4A में आप लोगों को 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि 4A प्रो में 6.83 इंचेस का 144 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया गया है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, बस यहाँ पर हाइयर रिफ्रेश रेट के कारण स्लाइटली डिस्प्ले के मामले में नथिंग फोन 4A प्रो बेटर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो नथिंग फोन 4A में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 1 मिलियन प्लस है। जबकि नथिंग फोन 4A प्रो में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 1.4 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, लेकिन रैम टाइप 4A में LPDDR4X का दिया गया है, जबकि 4A प्रो में LPDDR5X का है। तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि नथिंग फोन 4A प्रो बेटर है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। लेकिन टर्सरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो कैमरास यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन में सेम ही देखने को मिलते हैं। कैमरास के सेक्शन में दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में उतना भी कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि नथिंग OS 4.1 पे रन करता है। और अपडेट पॉलिसी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 3 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट और 6 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 5400 mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलती है। और चार्जिंग की बात करें तो स्मार्टफोन 50 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ऑफकोर्स नथिंग के सारे फोन की तरह यहाँ पे भी आप लोगों को दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के बॉक्स में एडेप्टर नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। 50 वाट का एडेप्टर आप लोगों को अलग से ही परचेस करना पड़ेगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट द एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि बैक से ये दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक ग्लास का है, लेकिन फ्रेम नथिंग फोन 4A में प्लास्टिक का है, जबकि 4A प्रो में मेटल का दिया गया है। और फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का काफी सब्जेक्टिव मुद्दा है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो मामले में ये दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों नथिंग फोन 4A वर्सेस नथिंग फोन 4A प्रो का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो नथिंग फोन 4A का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका प्राइस आप लोगों को 32K देखने को मिलता है और बैंक ऑफर्स लगाने के बाद वो 29K में भी देखने को मिल जा रहा है। जबकि जो नथिंग फोन 4A प्रो का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका प्राइस आप लोगों को 40K देखने को मिलता है और बैंक ऑफर्स लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आप लोगों को 36K तक में देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6 से 7 हजार का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों का बजट 29K तक का ही है और आप लोग उससे ऊपर नहीं जा सकते हो, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग नथिंग फोन 4A की तरफ जाओ, वो भी स्मार्टफोन काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास बजट का कोई इशू नहीं है
और आप लोगों को नथिंग फोन 4A के कंपेयर में और भी काफी अच्छे स्पेक्स चाहिए, तब मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग नथिंग फोन 4A प्रो की तरफ जाना। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं तो कुछ पैसे बचाता और जाके नथिंग फोन 4A को लेता, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में उतना भी कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेज करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी व्यू प्रोडक्ट्स में मैंने नथिंग फोन 4A और 4A प्रो दोनों को ही टैग कर दिए हैं, अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।